हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। ये आपकी समर क्लासेस चल रही हैं, समर कैंप की। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करेंगे इन टॉपिक्स को। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड पिछले सेशन में हमने रोमन नंबर्स लिखने सीखे थे, उनको रीड करना सीखा था, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको टॉपिक समझ गए हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेसिकली जो रोमन नंबर्स है वो हमारा रूल पे बेस होता है। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो अच्छे से इनको कर पाएंगे आप। तो इसी के साथ बच्चों हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं हम। 15th क्वेश्चन, नंबर 15 है आपके सामने। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए, इसमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ 999। तो उसके लिए हमें इसका सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर निकालना पड़ेगा। प्रेडेसेसर ऑफ 999 क्या होगा? इसका प्रेडेसेसर मतलब इससे एक कम, तो 998। एंड सक्सेसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें एक जोड़ के, यानी 999 का सक्सेसर हो जाएगा 1000। कितना? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो 998 इंटू 1000, यह आ जाएगा 998000। ठीक है, तो कौन सा होगा? 998000, ये इनका प्रोडक्ट होगा। नोट करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। देखिए, एक नॉन जीरो होल नंबर कौन सा होगा? नॉन जीरो होल नंबर कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 5 है, उसका सक्सेसर 6 है, 30 आ जाएगा। कोई भी ले लीजिए, 15 इंटू 16 कितना आ जाएगा? ठीक है, इस तरह से। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, तो दो अगर हम कंटिन्यूअस, ठीक है, दो कंटिन्यूअस नॉन जीरो होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से एक इवन होगा, है ना। तो इवन नंबर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इवन आएगा। नोट कर लेंगे इसको। चलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है अ होल नंबर इज एडेड टू 25 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर्स इज। एक होल नंबर को हमने 25 में जोड़ दिया। ठीक है, एंड सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर्स इज। तो मान लीजिए, लेट द होल नंबर बी एक्स। तो हमने क्या किया? एक होल नंबर 25 में जोड़ दिया। ठीक है, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। 25 में से हमने उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों का सम कितना होगा? अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। यानी x प्लस 25 एंड प्लस 25 माइनस एक्स होगा। x को एक साथ ले आएंगे, x माइनस एक्स प्लस 25, इनको एक साथ रख लेते हैं। ये तो जीरो हो गया, 25 और 25 50 आ गया।
तो इनका सम कितना होगा, 50 होगा, नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो वो हम अभी चेक कर लेते हैं। 7 + 8 + 9 कितना हो जाएगा ये, 8 + 7 15, 8 + 7 होता है 15, 15 + 9 कितना होता है 24, 24 है। और अगर मैं 7 + 8 + 9 इसको करूं तो ये भी 24 आएगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पता है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, तो ये तो ट्रू है। अगला देखिए, मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सही होती है। 7 × 8 पहले मल्टीप्लाई करके फिर 9 से करो, या फिर 8 × 9 को मल्टीप्लाई करके फिर 7 से करो, आंसर सेम आएगा। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर मैं ये वाला देखो, यहाँ पे हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इन दोनों में तो हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। और यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है 7 × 8 + 7 × 9, ये लिख सकते हैं हम इसको, 7 × 8 + 7 × 9, ये भी सही होगा। यहाँ पे कोई मुझे प्रॉपर्टी लगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसका और इसका आंसर अलग अलग आएगा, दे आर नॉट ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। कुछ डाउट अगर है बच्चों पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अब। ये है एक क्वेश्चन आपके लिए, बाय यूजिंग डॉट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑल 3 वेज, नेमली अ लाइन, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कितनी डॉट्स चाहिए होंगी हमें एक लाइन, ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है लाइन के लिए कितनी डॉट्स चाहिए होंगी, 2। ट्रायंगल के लिए मिनिमम कितनी डॉट्स चाहिए होंगी, 3। एंड रेक्टेंगल के लिए मिनिमम कितनी डॉट्स चाहिए होंगी, 4। तो इन तीनों चीजों के लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 2, 3 और 4 का। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12। एलसीएम निकालना सबको आता है, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी हमें 12 डॉट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ही एसोसिएटिव है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने चेक भी किया था एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अगला है पार्ट सी, देखते हैं सबसे पहले, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। यस, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है होल नंबर्स के लिए। एंड मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स, ये तीनों चीज बिल्कुल सत्य हैं। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, मैं दिखाता हूँ ये वाला, इसमें हमने इस चीज को यहाँ पे चेक किया है ना, ये प्रॉपर्टीज लगा के। तो अगला बोला है 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर होल नंबर्स, ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ना कि 0। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, लेकिन अब गलत है। यही पूछा है ना, कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो है स्टेटमेंट बी। नोट करेंगे इसको।
ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये है एक क्वेश्चन, वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए, अगर 0 प्लस 0 हम करेंगे, 0 में 0 जोड़ देंगे आंसर 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो भी आंसर 0 आएगा, और 0 में 0 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर 0 को 0 से भाग करेंगे, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आएगा आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 लिखा है, इसीलिए ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। प्रेडेसेसर ऑफ 1 लाख इज, 1 लाख का प्रेडेसेसर कितना होता है ये आपको बताना है। तो 1 लाख का प्रेडेसेसर, उसमें से एक कम, उससे एक छोटा होगा, तो 1 लाख लिख लो सबसे पहले। तो इसमें से अगर एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99,999, 99,999। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, 1 मिलियन का सक्सेसर कितना है? तो क्या आपको पता है 1 मिलियन कितना होता है? अगर पता है तो बहुत ही आसान है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बराबर होता है। यानी 1 मिलियन में कितनी जीरो आती हैं? 6 जीरो आती हैं। एक, ठीक है, दिस इज 1 मिलियन 10 लाख। अब अगर 1 मिलियन का हम सक्सेसर ढूंढने लग गए तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा 1,000,001। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 मिलियंस तो नहीं हो सकता है ना, ये 1 मिलियन से छोटा है, ये भी छोटा है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनके बीच में कितने इवन नंबर्स हैं? किस किस के बीच में? 58 एंड 80 के बीच में। ठीक है, तो 58 और 80 तो इंक्लूड होगा नहीं, मतलब 59 एंड 79 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं? क्योंकि ना ही तो 59 इवन नंबर है, ना ही 79 इवन नंबर है। तो 79 माइनस 59 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 20। ठीक है, टोटल नंबर 20 होंगे इनके बीच के, लेकिन अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, 58 है, उसके बाद 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78। ठीक है, ये हैं इनके बीच के इवन नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 70 से 78 तक 5 हैं, और 60 से 68 तक 5 हैं। टोटल हो गए 10। कितने इवन नंबर्स हो गए? 10। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला देखिए, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 16 टू 80 एंड 90 टू 100 इज। आपको बताना है कि 16 से 80 और 90 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक करके बताएंगे। प्राइम नंबर्स तो सबको निकालने आते हैं, तो फटाफट बताइए कौन से हैं प्राइम नंबर्स। तो चलिए प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 16 से 80 के बीच में 17, 19, 23, 29, 31, फिर 37, फिर 41, 43, 47, फिर 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79। ठीक है। अब और क्या चाहिए, हमें चाहिए 90 एंड 90 टू 100 के बीच में। 90 टू 100 के बीच में कितने हैं, एक प्राइम नंबर है, कौन सा है, 97। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, काउंट करो, ये तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ये हो गए और एक ये, तो टोटल 17 है। मतलब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए इनके बीच में 17, नोट कर लीजिए। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, द HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1, HCF of two co-prime number is 1, HCF of two consecutive even number is 2, the HCF of even and odd number is even। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कोई बता सकता है। अब देखिए, अगर हम डी पार्ट को देखें, HCF ऑफ इवन एंड ओड नंबर इज इवन, तो अगर एक इवन नंबर है, मान लीजिए 12 है, एक ओड नंबर है 11 है, क्या कभी इनका HCF इवन आ सकता है, नहीं आ सकता, नेवर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। बाकी अगर हम बात करें दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF 2 हो सकता है, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर 1 होता है हमेशा, और टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स भी हमेशा इनका HCF 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं नंबर सिस्टम से। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या होता है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, HCF LCM कैसे निकालते हैं ये आपको आता है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।